वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 26 स्लिप का पहला क्वेश्चन देखेंगे पाइथन में। राइट एन एनोनिमस फंक्शन टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन यानी कि लैम्डा फंक्शन होता है, और ये फंक्शन का मतलब है कि आपका ये फंक्शन क्या होता है कि आपके इस फंक्शन में कोई भी नाम नहीं होता है। जैसे कि आप फंक्शन लिखते हो तो यहाँ पे आप लोग ऐसा लिखते होंगे DEF, और आप लोग फंक्शन का नाम लिखते हो। तो यहाँ पे लैम्डा फंक्शन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेम लिखते हो आप लोग। तो यहाँ पे लैम्डा फंक्शन में आपका ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा फंक्शन, और यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, ये अननोन है, ठीक है। तो इसके लिए इसका नाम एनोनिमस फंक्शन है। और यहाँ पे हम लोग को एनोनिमस फंक्शन को यूज़ करके यानी कि लैम्डा फंक्शन को यूज़ करके हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये मैंने वेरिएबल बनाया है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए। और लैम्डा फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको लिखना है लैम्डा, ओके। लैम्डा लिख के आपको सबसे पहला आर्ग्यूमेंट पास करना है, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ लेंथ, और यहाँ पे आपको कॉलन देना है। उसके बाद आपको जो भी आपका फॉर्मूला वगैरह रहेगा यानी कि जो भी आपका मेन कोड रहेगा वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेंथ इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का ये फॉर्मूला है आपका, और यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्ट लिख देता हूँ मैं। इसको भी हम लोग लैम्डा फंक्शन के हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा, उसके बाद यहाँ पे भी आपको पहला पैरामीटर ही पास करना है, जो भी आपका आर्गुमेंट रहेगा। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट आपके आएंगे, लेंथ एंड विथ। तो यहाँ पे मैं लेंथ ले लेता हूँ और विथ ले लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग यूज़र इनपुट ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को ऐसा कर लेना है, आर्गुमेंट पास करने के बाद इसका फॉर्मूला जो भी आएगा वो लिख देंगे, लेंथ इनटू विथ। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग जो है इनपुट लेंगे यूज़र से। तो यहाँ पे मैं लेंथ के लिए L ले लेता हूँ, और इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंटीजर इनपुट लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इंट और इनपुट। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी यूज़र से यूज़र को मैसेज देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज दूंगा, एंटर लेंथ टू कैलकुलेट, एंटर लेंथ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूज़र को मैं मैसेज दे दूंगा। आप लोग कोई भी मैसेज दे सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आपको क्या करना है, लैम्डा फंक्शन के जो भी हम लोग बनाए थे उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देना है आपको। तो यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा यूज़र को, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़, ओके। यहाँ पे मैं कॉमा लगा के आपको उस फंक्शन का यहाँ पे पैरामीटर बोल रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे रख देना है। और यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना होगा। तो यहाँ पे आपको लेंथ दे देना है, आपका जो भी लेंथ देना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेंथ कहाँ है हम लोग का, L के अंदर है। तो यहाँ पे L पैरामीटर को पास कर देंगे, जो कि ये है, और ये हम लोग का किस में जाएगा, इस लेंथ के अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपको रेक्टेंगल के लिए करना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए सेम हम लोग LNW ले लेंगे, लेंथ एंड विथ। तो इसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, कॉपी एरिया, ओके, एरिया की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल और सॉरी स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देता हूँ, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया है। अभी सेम चीज़ यहाँ से मैं कॉपी करके वापस से पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे लेंथ हम लोग का आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, विड्थ को लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी लाइन को कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, और एल की जगह मैं विड्थ की जगह डब्लू कर दूंगा। ओके, ये भी हम लोग का जो है ऐसे ही आएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये नेक्स्ट लाइन में आने के लिए स्लैश एन लगा देता हूँ एक। ओके, उसके बाद यहाँ पे लेंथ की जगह मैं कर दूंगा विड्थ। तो यहाँ पे विड्थ, ओके, यहाँ पे मैंने विड्थ कर दिया है। उसके बाद आपको प्रिंट कर देना है इसी चीज़ को। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह एरिया ऑफ रेक्ट को यहाँ से उठाना है, और यहाँ पे दो पैरामीटर जा रहे हैं, एक लेंथ जा रहा है, एक विड्थ जा रहा है। तो उस हिसाब से आपको रख देना है। यहाँ पे हम लोग ने रख दिया, और यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, और अगर कुछ मिस्टेक वगैरह होता है तो हम लोग उससे डिबग कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइनली रन हो चुका है, और यहाँ पे पूछ रहा है एंटर लेंथ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लेंथ 6 देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36, 6 6 36 आ चुका है। और एंटर लेंथ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एरिया की स्पेलिंग रॉन्ग हो चुका है, तो वो चेक कर लेना आपको। तो यहाँ पे मैं लेंथ देता हूँ 4, और यहाँ पे पूछ रहा है विड्थ, तो विड्थ देता हूँ मैं 5। तो एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है हम लोग का जो भी रेक्टेंगल का एरिया है वो आ चुका है। तो यहाँ पे मैसेज आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर ही रहने दिया था, तो कॉपी पेस्ट किया था बेसिकली। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कर देना है आपको, रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।